Hello students. Uh, Today we will start our exercise 1.4 of real numbers chapter 1 class 10. तो बेटा सबसे पहले हम वही देखेंगे. आज हम करेंगे अपने रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना और विदाउट डिवीज़न. हम विदाउट डिवीज़न पता लगाएंगे कि हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. आपको पता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स. और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स. तो विदाउट डिवीज़न हम कैसे पता लगाएंगे? एक सिंपल सी थ्योरम है जो हमें कहती है कि P/Q हमारा एक रैशनल नंबर है, PQ हमारे इंटीजर्स हैं, Q नॉन ज़ीरो है, PQ इंटीजर्स हैं, को प्राइम हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं. हम अपने Q को देखेंगे कि हमारा Q सबसे पहले क्या होना चाहिए. हमारा Q 2m 5n की फॉर्म का अगर होगा तो हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. अगर हमारा डिनोमिनेटर Q 2m 5n की फॉर्म का नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. यानी वो डेसिमल ख़त्म नहीं होता, उसमें एक सेट रिपीट करता चला जाता है. जैसे टर्मिनेटिंग 1.23 हो गया और 1.2323 एक पर्टिकुलर सेट जब रिपीट होता चला जाए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. और अगर हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है तो इट मीन्स क्या होगा? वो रैशनल नंबर तो होगा बट उसके जो फैक्टर्स होंगे वो Q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2m 5n से थोड़े से अलग होंगे. ये सब हम अब प्रूव करेंगे अपने एग्जाम्पल्स के साथ, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ. स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 113/3125. अगर हम देखें तो हमारा नंबर 31/3125 P/Q फॉर्म का है. कौन सी फॉर्म का है? P/Q फॉर्म का है. हमारा P/Q फॉर्म का नंबर है. अब हम विदाउट डिवीज़न कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं? हम 3125 जो कि हमारा डेनोमिनेटर है Q उसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद ये देखिए 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 हम करते जाएंगे अपने एलसीएम को. तो ये क्या आएगा? हमारा 5 टाइम्स 5 आया है. इसे हम लिख सकते हैं 5⁵. इट मीन्स हम 13 को 13/3125 को 5⁵ लिख सकते हैं. और इसे हम लिख सकते हैं 13/5⁵ इंटू 2⁵. आपको पता है जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है. क्या होता है? 1 होता है. यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2⁵ लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है. तो हमारा नंबर हो गया 5n. डिनोमिनेटर हो गया ये. आवर डिनोमिनेटर is in the form of 5m into 2n. So 13/2125 is terminating. ये कैसा नंबर है? हमारा टर्मिनेटिंग है. हम करेंगे 17/8. तो देखिए 8 को हम ऐसे एलसीएम लेके क्या लिख सकते हैं? 2⁵. 2⁵ इंटू 5⁵ लिख सकते हैं. 5⁵ की वैल्यू 1. तो हमारा नंबर क्या हुआ? डिनोमिनेटर 8 इज इन द फॉर्म ऑफ
2 raised to power m into 5 raised to power n. Okay, so our number 17/8 क्या होगा, is terminating. हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग. हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. 64/455. जब हम 455 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होंगे, 455 के फैक्टर्स आएंगे 5 × 7 × 13. तो ये क्या हुए, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, 2 raised to power 0 लिख सकते हैं. तो आवर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power n. बट क्या है, इसके अदर फैक्टर्स भी हैं. इट हैज़ ऑल्सो अदर फैक्टर्स, इसके अदर फैक्टर्स भी हैं 7 and 13. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी इसकी, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ऐसे ही जब हम 6/15 का करेंगे तो क्या आएगा, 6/15 को जब हम कट करेंगे 2 3 = 5, 2 5 = 15. सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दो तो क्या आया, 3/5. इसे हम लिख सकते हैं 3/5 की पावर 1 × 2 की पावर 0. डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म का है, 5 raised to power m × 2 raised to power n. तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग. इतना हमें पता लगा. अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 raised to power n × 5 raised to power n की फॉर्म का है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी. और अगर इसके दूसरे फैक्टर्स भी हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. इसमें मुझे नहीं लगता अभी आपकी कोई क्वेरी रही होगी. हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने विदाउट डिवीज़न किए बता दिया था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी. सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, यानी जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 raised to power m × 5 raised to power n की फॉर्म के थे, उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है. तो देखिए 13/3125 ये हमारा था. हम डिवीज़न मेथड से निकाल लेंगे. तो डिवीज़न मेथड क्या होता है, अच्छे से समझिए. 3225 बड़ी वैल्यू है, 13 छोटी वैल्यू है. तो हम लगाएंगे डेसिमल. डेसिमल लगाने के बाद 0 से करेंगे तो आएगा 13. ऊपर से उतारेंगे 0. डेसिमल के बाद हम कितनी भी वैल्यूज़ 0 लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. मीन्स 2.00 भी हम लिख दें तो जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा. 30 लगा दोगे तो फिर भी 2 ही आएगा. तो देखिए अब भी हमारी वैल्यू छोटी है, फिर भी 0 पर जाएगी. 130, फिर एक 0 और कैरी करेंगे हम लोग. तो देखिए फिर 0 पर जाएगा. इस बार हम फिर से एक 0 लगाएंगे. तो देखिए अब हमारा ये डिवाइड हो सकता है 13,000. अब हमारा किस पर जाएगा, 4. जब हम 3125 को 3125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12,500. सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 500. ऊपर से एक 0 फिर से कैरी करेंगे. इसी तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा आएगा 1875. फिर से 0 कैरी नीचे करेंगे क्योंकि हमारे टर्मिनेटिंग है. हमें पता है कहीं ना कहीं जाके वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी. जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे.
किससे जाएगा अब ये 6 से 18750। यहाँ पर हमारा टर्मिनेट हो गया तो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.00416 और यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखिए 17/8 कैसे करेंगे, 8 बाहर 17 अंदर, 8 2 ज़ा 16 1, आगे कुछ नहीं है तो डेसिमल लगा देंगे 0, तो क्या आएगा 8 1 ज़ा 8 2, फिर से एक ज़ीरो उतारेंगे, 8 2 ज़ा 16 4 0, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो और हमारा क्वेश्चंट क्या आया 2.125, 17/8 की वैल्यू आ जाएगी 2.125। अब हमने इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे आप सबके डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हो बाय डिवीज़न मेथड, जो कि बहुत इजी है। See your question number 3 and the last question of your exercise 1.4. The following real numbers have decimal expansions as given below. हमें कुछ रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी हैं। तो देखिए इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नोट, हमें बताना है कि वो रैशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। हम क्या कहते थे, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म का है, अगर डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म का है तो वो रैशनल होगा और उसका p बाई क्यू फॉर्म का होगा और उसके प्राइम फैक्टर्स 2m इंटू 5n फॉर्म के होंगे। अगर वो रैशनल नहीं है, इररैशनल है, तो क्या होगा, इस फॉर्म के नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 43.12345689, 9 पर आकर वैल्यू टर्मिनेट हो गई यानी ख़त्म हो गई, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या होती थी, रैशनल। टर्मिनेटिंग क्या होती है, रैशनल। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होती है और इररैशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट इज़ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, रैशनल नंबर होगा पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा। टर्मिनेटिंग है तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2m इंटू 5n फॉर्म के होंगे, मीन्स या तो 2 होगा प्राइम फैक्टर्स में या 5 होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए 0.1201 2001 20001 2 आगे 50। तो देखिए ये नंबर जो है ना तो कहीं रिपीट हो रहा है और ना कहीं एंड हो रहा है क्योंकि हमने आगे डॉट 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 लगा दिए। तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है, इररैशनल नंबर्स की। फिर देखिए 43.12345678 और इसका पर बार लगा है। बार का मतलब क्या है, जितने नंबर्स पे बार होता है मीन्स वो सेट बार बार रिपीट होता है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हमारा ये सेट बार बार रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। तो रैशनल एक्सपेंशन, रैशनल नंबर तो होगा पी बाई क्यू की फॉर्म का, पर क्यू इज़ नॉट इन, क्यू जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का नहीं होगा। प्राइम फैक्टर्स उससे कुछ अलग होंगे, यानी 2 और 5 के अलावा भी और प्राइम फैक्टर्स उसके होंगे। दिस वॉज एवर एक्सरसाइज 1.4। आई होप नाउ your all queries are settled down. Okay.